है। कह रहा हीरे का जो मूल है, ये जो अनुक्रमानुपाती है इसके भार के वर्ग का। कहने का मतलब उसके भार का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हीरे का हमें क्या मिल जाएगा, हमें मूल्य मिल जाएगा। अगर एक कोई हीरा मान लो 1 किलो का है और 1 किलो का स्क्वायर मान लो 2 किलो का है, अगर कोई हीरा तो 2 किलो का स्क्वायर, मतलब ये हो गया कि हीरे का जो मूल्य है वो भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि इसके टुकड़ों का भार 1, 2, 3, 4 के अनुपात में था। अब एक हीरा हमारा टूट गया तो हीरा का जो भार आया कितना आया, 1, 2, 3 और 4 अनुपात में। हीरा एक था हमारा, टूट गया, 4 टुकड़े हो गए। 4 टुकड़े होने के बाद जो उसका भार का जो वेट का जो अनुपात आया, तो हम कह सकते हैं पहला वाला टुकड़ा 1 किलो का था, दूसरा वाला टुकड़ा 2 किलो का, तीसरा वाला 3 किलो का, चौथा वाला 4 किलो का। मतलब 1, 2, 3, 4 का अनुपात है। तो 4 किलो ना कह दो, आप यूनिट बोल दो कि पहला एक इकाई, दूसरा 2 इकाई, तीसरा 3 इकाई का। ठीक है। इसके बाद यदि टूटने पर हीरे के मूल में 7,000 रुपये की हानि हुई। कह रहा भैया हीरा जो था टूट गया और 7,000 रुपये क्या हो गया इसकी हानि। जब हीरा सही सलामत था तो 7,000 रुपये उसको और ज़्यादा मिलते बेचने पे, लेकिन अब वो टूट गया, टूटने में जब उसको बेच रहा है तो उसको 7,000 रुपये की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। तो मूल हीरे का मूल कितना था, हमको यही बताना है। देखो एक बात बताओ, अगर हम इसकी भार की बात करें तो हम क्या करेंगे, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। क्या है, कुल भार बराबर 10। समझना, जब हीरा टूटा नहीं था, समझना मेरी बात बहुत गौर से, जब हीरा टूटा नहीं था कुल भार कितना रहा होगा इसका, 10 किलो रहा होगा। अब भार अगर इसका 10 किलो है तो मूल्य क्या होगा, मूल्य क्या होगा, भार का स्क्वायर, भार का स्क्वायर। भार कितना है 10, कितना हो जाएगा 100। कुल भार हमने मान लिया 10 था जब हीरा टूटा नहीं था, ये हेडिंग मैंने डाल दी है। जब हीरा टूटा नहीं था तब इसका भार कितना है, 10 किलो रहा होगा हीरा। तो इसका मूल्य कितना रहा होगा, भार का स्क्वायर होता है तो भार 10 रहा है, 10 का स्क्वायर 10। हमने मान लिया इसका जो मूल्य रहा होगा, मान लिया कि 100 रुपया रहा होगा। लेकिन जब जब हीरा 4 टुकड़ों में टूट गया तो अब देखो, पहला हीरे का भार कितना है, भार बोलोगे सर 1 है, तो मूल्य कितना हो जाएगा, मूल बोलोगे सर 1 का स्क्वायर कर दो, 1 आ गया। दूसरा वाला हीरा है, भार कितना है, आपने कहा सर दूसरे वाले को 2 भार है, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दो, आप कहोगे सर 4 हो गया। तीसरा वाला हीरा है, भार कितना है इसका, 3 है, इसका मूल्य क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर दो, आपने बोला सर 9 आ गया। चौथा वाला हीरा है, इसका भार कितना है, 4 है, इसका मूल्य निकालो चौथे वाले का, तो 4 का स्क्वायर कर दो, 4 चौको 16। अब देखो यहां लिखेंगे चारों चारों टुकड़ों का मूल्य। तो आप जोड़ोगे 16, 4, 20 और 9, 1, 10, मतलब 30 आ गया। कितना आ गया, 30। जब हीरा साबुत था तो उसका मूल्य कितना आ रहा था, 100 रुपया आ रहा था। अब हीरा 4 टुकड़ों में टूट गया तो उसका मूल्य कितना आया, 30 आया। तो हमने यहां से ये देख लिया कि मूल्य में कमी बराबर 100 माइनस 30 बराबर 70। और यही 70 जो है, यही 70 है, ये मूल्य में कमी आई, यही 70 इसके 7,000 जो हानि हो रही है इसी के बराबर है। यानी कि 70 बराबर 7,000 रुपये के। कितना, 7,000 है ना, कितना दे रखा है इसमें,
7,000 रुपये की। हाँ, तो हमसे पूछा गया है मूल हीरा का मूल, तो मूल हीरे का मूल कितना था? 100 था, तो 100 बराबर कितने का आएगा? आप जोड़ लो, 7,000 में 70 का भाग दे दोगे, इंटू 100 कर दोगे। यहाँ से ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये से कट जाएगा, यानी इतना रुपया जो है आपका आएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कुछ गलत दे रखा है। इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है, हमारा कितना आया है? 10,000 आया, इसमें 1 लाख दिया है। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10 लाख। तो या तो फिर हमारा ये जो मूल है ये रहा होगा हमारा 1 जीरो और रहा होगा यहाँ पे, या तो 1 जीरो यहाँ बढ़ा लो, या फिर क्वेश्चन में अपने 10,000 रुपये कर लो, या तो क्वेश्चन में इस 7,000 की जगह 70,000 कर लो, ठीक है, या फिर आंसर में आप 10 जो आपका लिखा है 1 लाख, उसको 10,000 कर लो आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए आएगा। मैंने आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, इसको नोट कर लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 107 में।